हैं, बोले भगवान की प्राप्ति कब होगी? बोले जब मनुष्य के हृदय से भय निकल जाए, डर निकल जाए। आप कहोगे हमें तो किसी बात का डर है नहीं। किस बात का डर है हमको? एक ऐसी वस्तु है जिससे हर मनुष्य डरता है, और उस वस्तु का नाम क्या है? मृत्यु। सब डरते हैं उससे। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु से ना डरता हो। आप कहोगे महाराज मुझे तो डर नहीं लगता। कई वृद्ध माताएं होती हैं, वो तो यूं कहती हैं हम तो तैयार बैठे हैं कब ठाकुर जी हमें ले जाएं यहां से। हमें डर नहीं लगता। आपको डर नहीं लगा, ठीक है, तो किसी से अपने शरीर को ऐसे जोर से नुचवाना, नोचे कोई, और नोचने पे आपको दर्द नहीं होना चाहिए। आपको दर्द होगा, आप चीखोगे, चिल्लाओगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर चाहता नहीं है कि उसको कष्ट मिले, उसकी मृत्यु हो गई। जोर का झोंका हवा का आता है, आंखें अपने आप बंद हो जाती। क्यों? आंखों को भय लगता है कहीं कोई वस्तु आकर के इनको बर्बाद ना कर दे। दाल चावल खाते समय मुख में छोटा सा कंकड़ आ जाए तो पूरे भोजन की भूख ही खत्म हो जाती है। क्यों? पूरा मुंह घबरा जाता है। कंकड़ अंदर जाता तो जाने क्या कर देता है। हम लोग डरते हैं, भयभीत हैं। किससे? मृत्यु से। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, लिख लीजिएगा, बोले भगवान की प्राप्ति उसी दिन सुनिश्चित हो जाएगी जिस दिन आप अपने हृदय से मृत्यु का भय निकाल दो। हम लोग डरते क्यों है मृत्यु से? अपने नजरिए को बदलिए। मृत्यु डरना नहीं है। नजरिया क्या है मृत्यु का? हम सब लोगों ने कथा सुनी। मैं अपनी कथा में कहता हूं इस भाव को। 7 दिन तक कथा सुनी, तो 7 दिन की कथा के बाद में हर दिन मैंने कहा था हमारा एक फेरा भगवान के साथ में पूरा हो जाता है। जैसे आज रविवार की कथा सुनी, आज की कथा से आपका एक फेरा हो गया भगवान के साथ, 7 बजे पूरा हो जाएगा। कल 3 बजे कथा शुरू होगी, दूसरा फेरा शुरू होगा, तीसरा फेरा तीसरे दिन, चौथा, पांचवा, छठवां। 7 दिन में आपके 7 फेरे, मतलब भगवान के साथ में आपका विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं विवाह हो गया, अब तुम क्या करो? अब कुछ दिन अपने मायके में ही रहो। मायके मतलब संसार में ही रहो। मतलब अभी तुम्हारा गोना नहीं होगा, अभी तुम ब्याह हो गया, अब तुम हमारा चिंतन करो। कथा में जो जो सुना उस भाव से अपने प्रियतम को स्मरण करो, भगवान का स्मरण करते रहो। अपने आप को और शुद्ध बनाओ और मुक्त बनाओ। फिर क्या होगा? बोले उस समय का इंतजार करो कि गौना कब होगा। बोले गौना कैसे होगा? बोले गौना तब होगा जब 4 लोग कंधे पर लेकर के जाएंगे आपको आपके प्रियतम से मिलवाने के लिए। उस समय जितने भी लोग तुम्हारी पालकी उठा करके चलेंगे वो भी किसका नाम गाएंगे? बोले तुम्हारे प्रियतम का ही नाम गाएंगे। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। और ले जा करके तुमको अग्नि रूपी द्वार से तुम्हारे प्रियतम के पास पहुंचा देंगे। कहने का अभिप्राय मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु हमारे प्रियतम का बुलावा हो जाए, तो समझिए कि आपने कथा सुनी। उससे डरना कैसा? आया है सो जाएगा राजा रंत फकीर, सबको जाना है। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, हम सब जाने वाले हैं। लेकिन रोते हुए नहीं जाना है। प्रसन्न हासा ऋण लो चलो लसत, प्रसन्न होते हुए भगवत प्राप्ति करनी है हम सबको। उसके लिए श्रीमद् भागवत ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य के हृदय से